आज ये जो डाटा आंकड़ा इन्होंने सर्वे किया है, हमने कहा है कि वो डाटा आंकड़ा उस परिवार से कहीं कोई आपत्ति त्रुटि गलती है तो उससे आपत्ति लेकर के उससे कन्फर्म करें। क्यों खाना पूर्ति कर करके वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका, किसी भी जात में अगरा हो या पिछड़ा, उसका कमजोर तबका का आर्थिक सर्वेक्षण आपने सार्वजनिक नहीं किया। और ये पेपर लीक सत्ता में बैठे लोग सत्ता के संरक्षण में हस्तिनापुर के जिन गुलामों को उस विभाग के उच्चस्थ पद पर बैठाए हैं उनके कारण होता है। और सरकार के देख रेख में नियुक्ति घोटाला हो रहा है। हर नियुक्ति में एक नया उद्योग, पैसे की वसूली, चचा भतीजावाद का खेल खेलने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। सरकार बहाली का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये तमाम बहाली के नाम पर उगाही और नियुक्ति घोटाला का खेल सरकार बंद करे। मनरेगा का हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हो, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना हो, या बहुत सारी आयुष्मान भारत कई योजनाएं उस पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इनका जो डाटा आंकड़ा लिया गया और वह डाटा आंकड़ा सही नहीं लेने के कारण जो गरीबी रेखा के तहत कई गड़बड़ी पिछले बार हुआ था, जो खाद्य सुरक्षा में वंचित रह गया था, भारी प्रॉब्लम हुआ था और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। लोग पैसे ले ले करके भ्रष्टाचारी इस तरह के खेल बहुत सारे खेले। जो सक्षम था वो प्राप्त कर रहा था, जो अक्षम था, जो उसके लेने के हकदार था, वो वंचित हो गया था। आज ये जो डाटा आंकड़ा इन्होंने सर्वे किया है, हमने कहा है कि वो डाटा आंकड़ा उस परिवार से कहीं कोई आपत्ति त्रुटि गलती है तो उससे आपत्ति लेकर के उससे कन्फर्म करें, ताकि वो लोग सब वंचित नहीं हो जाए। इन्होंने जो लिस्ट जारी किया है, अब इसके कारण देखें कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। अब आवासीय स्थिति में पक्का मकान, 2 या 2 से अधिक कमरे का पक्का मकान, 1 कमरे का खपरेल, टीन छत, झोपड़ी, आवासहीन, अब ये सारे डाटा आंकड़ा गलत भर देगा तो कई योजनाओं से लोग वंचित हो जाएंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप किसके पास है? मोटर वाहन में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर 6 पहिया, कुछ नहीं, ये सब आंकड़ा लिया गया है। अब ये आंकड़ा से हम आप सब जान रहे हैं कि 4 व्हीलर वाले को गरीबी रेखा से बाहर कर देगा। अब गलत अगर जो कोई एक जगह बैठ करके ये सारा डाटा आंकड़ा ले लिया, जो घर का मालिक है, घर का हेड है, एक्चुअल में जाके नहीं लिया और लिया है तो वो सही है कि गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है या किसी का मोटिवेटेड है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए इसको सार्वजनिक करना चाहिए। ये लोगों को बताना चाहिए। कृषि भूमि में भी कि 0 से 50 डिसमिल, 50 डिसमिल से 1 एकड़, 1 एकड़ से 1.5 एकड़, ये तमाम डाटा आंकड़ा आपने जो लिया है, इसमें कई लोगों का जो प्रश्न उठा है कि हमसे जानकारी प्राप्त नहीं किया। इन्होंने कहा हमारे यहाँ भी चला रहे थे कि आपका भी डाटा आंकड़ा है। अरे डाटा आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। जो नगर निगम का टैक्स भरता है उसके मकान का डिटेल तो होगा, जो बिजली बिल जमा करता है वो भी विवरण होगा, लेकिन परिवार के हेड के नाते हमारा या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे
के हस्ताक्षर से हमारा फैमिली से आपने रिपोर्ट लिया है या नहीं। यही इसी तरह के कई लोगों की शिकायत है। वो शिकायत का समाधान करने से ये सरकार क्यों भाग रही है? क्यों खाना पूर्ति कर करके वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका, किसी भी जात में अगरा हो या पिछड़ा, उसका कमजोर तबका का आर्थिक सर्वेक्षण आपने सार्वजनिक नहीं किया। सार्वजनिक करने के पहले आप वो डिटेल विवरण क्यों नहीं लोगों को पब्लिक डोमेन में दे देते हैं, ताकि देख करके लोग अपनी गड़बड़ी को आपत्ति दर्ज कर सके। सिपाही भर्ती में, उसके पहले दरोगा भर्ती में भी बीपीएससी से, अमीन का भर्ती में, कई तरह के भर्ती में आपका पेपर लीक होना निश्चित है। और ये पेपर लीक सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के संरक्षण में हस्तिनापुर के जिन गुलामों को उस विभाग के उच्चस्थ पद पर बैठाए हैं, उनके कारण होता है। अब सिपाही भर्ती में आपके पूर्व डीजीपी एसके सिंघल साहब कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर ये जब रद्द हो गया तो उनको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जो फेल्योर हो चुके वैसे लोगों को पद से हटाने में क्या दिक्कत है? सेवानिवृत्त हो चुके, सेवानिवृत्ति के पहले कई आरोप लगा है इन पर, विवादित रहे हैं। इनसे कैसे ईमानदारी की, पारदर्शिता की कल्पना की जा सकती है? आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं पद से हटाते हैं? और पद से नहीं हटाते हैं तो ये माना जाएगा कि इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारियों को सरकार का संरक्षण है। और सरकार के देख रेख में नियुक्ति घोटाला हो रहा है। हर नियुक्ति में एक नया उद्योग, पैसे की वसूली, चचा भतीजावाद का खेल खेलने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। ये माहौल खड़ा किया जा रहा है, नियुक्ति का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार के नौजवानों को वंचित करने का मैं एक और उजागर कर दूं, इसको आप जान लें कि आउटसोर्सिंग से आज विधानसभा के अंदर भी हमसे पहले जो बहाली हुआ और अभी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के बच्चों को, दूसरे राज्य के बच्चों को लेते हैं, जो बिहार के बच्चे भी हैं और बाहर रहते हैं, उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि उनसे पैसे की उगाही ज़्यादा होती है। बिहार के गरीब के बच्चे पैसे नहीं दे पाते और बाहर के बच्चे आउटसोर्सिंग के माध्यम से आ रहा है। क्यों आउटसोर्सिंग के माध्यम से विधानसभा के अंदर बहाली की प्रक्रिया आप चला रहे हैं? सरकार की जो नियुक्ति एजेंसी है उसमें अच्छे पदाधिकारी को बैठाकर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ क्यों सरकार बहाली का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? ये तमाम बहाली के नाम पर उगाही और नियुक्ति घोटाला का खेल सरकार बंद करे। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख में बहाली की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ करे।